नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताने वाली हूँ। दोस्तों, यदि आप कुत्ते को यह चीज़ खिला देते हैं तो आपका घर धन्य धान्य से भर जाता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है। यह दिन दान पुण्य का दिन होता है। यदि आप इस दिन दान करते हैं तो आपके पितृजन आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको कुत्ते और गाय को कुछ चीज़ें अवश्य खिलानी चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। यदि आप कुत्ते को रोटी अमावस्या के दिन खिला देते हैं को लेकर तो लोगों के दोस्तों, मन में आपके बहुत पितर ही आपसे भय रहता बहुत है। खुश होते हैं और दोस्तों, आपका यह दिन घर किसी धन भी से कार्य भर को देते करने हैं। के लिए दोस्तों, शुभ आपके नहीं जीवन होता। में पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों, कभी लेकिन संकट नहीं आता आध्यात्मिक है तौर पर और आपका अमावस्या का बहुत ही पितृदोष अधिक महत्व है। पितृ आशीर्वाद दोस्तों, में इस बदल दिन अपने जाता है। पूर्वजों की पूजा करना और गरीबों को दान करना अति लाभकारी होता है। दोस्तों, इस दिन यदि आप दान करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं तो वह आपके पापों का नाश करता है। दोस्तों, यदि इस दिन आप गंगा में स्नान करते हैं तो इससे आपके पूर्वज बहुत ही खुश होते हैं और दोस्तों, इस दिन दान करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अमावस्या से संबंधित हर बात बताएंगे और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में कैसे बदला जाए और दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपके पितृ आपसे खुश रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो है स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। कोई भी इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकता है और यह उपाय इतना लाभकारी होता है कि आपके पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देता है। इस उपाय से न केवल पितृ ही प्रसन्न होते हैं बल्कि पितृदोष, काल सर्पदोष, इन सब का नाश हो जाता है। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर स्नान करें। यदि दोस्तों आप किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें और दोस्तों, उसके बाद आपको एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें चंदन चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना है और उसके बाद गरीबों को दान दक्षिणा दें। दोस्तों, इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, इस दिन पंडितों को भोजन भी कराया जाता है। दोस्तों, इस दिन आप यदि काले तिल का दान करते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन गाय और कुत्तों को खिलाना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन यदि आपको कहीं रास्ते में कोई गाय मिल जाए तो उससे कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। और दोस्तों, अमावस्या के पितरों को खुश करने के लिए छतरी, पानी का घड़ा, खाना, कपड़े, यह सब गरीबों को दान करना चाहिए जिससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं और उसका पूजन करते हैं तो आपके पितृ बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों, पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आपको अमावस्या के दिन पूजन करने से पितरों और देवताओं दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन आप कोई भी तामसी भोजन ना करें, जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली। दोस्तों, इन सब चीज़ों का परहेज करें। यदि दोस्तों आप अमावस्या के दिन तामसी भोजन करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपके घर में संकट आ जाते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी से किसी प्रकार का उधार कोई भी ना ले और दोस्तों, किसी से लोहे की चीज़, सरसों का तेल, तिल, यह सब उधार ना लें। दोस्तों, यदि आप किसी से यह चीज़ उधार देते हैं तो इससे आपके पितृ नाराज़ हो जाते हैं और आपके घर में पितृदोष लग जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन द्वार पे आए याचक को वापस ना भेजें और उसकी झोली में कुछ ना कुछ अवश्य दें। दोस्तों, अमावस्या के दिन बाल, नाखून ना काटें और दोस्तों, महिलाओं को अमावस्या के दिन सर कभी नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, जिस महिला का पति होता है वह अमावस्या के दिन अपना सर कभी ना धोए। यदि वह महिला अमावस्या के दिन अपना सर धोती है तो उसके पति के साथ कुछ ना कुछ गलत अवश्य हो जाता है। अमावस्या के दिन स्त्रियां अपने बाल खुले ना खोलें। यदि स्त्रियां अपने बाल खुले छोड़ती हैं तो उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन दान, पुण्य, धर्म, कर्म का दिन होता है। यह दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन दान करने से आपको सातों जन्म में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या बहुत ही बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पितरों को खुश करने के लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में सुख आता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस अमावस्या पे पितरों की मोक्ष हेतु आप उपवास अवश्य रखें। दोस्तों, इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाता है।
दोस्तों इस अमावस्या पे आप यह उपाय अवश्य करें जिसे मैं अब बताने जा रही हूँ। दोस्तों इस उपाय को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। दोस्तों इस उपाय को करते समय आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि दोस्तों आप दिन में स्नान कर लिया है तो आप रात्रि में एक बार मुँह हाथ अच्छे से धो लें और दोस्तों स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दोस्तों दीपक कोई भी चलेगा, चाहे वो पीतल का हो, तांबे का हो, आटे का हो या मिट्टी का। दोस्तों आटे का यदि आप दीपक बनाते हैं तो उसे बनाते समय विशेष ध्यान रखें। दोस्तों आटे का दीपक में नमक ना डालें। नमक डालने से वह आटे का दीपक पूजा में काम नहीं आता। दोस्तों उसके बाद आपको इस दीपक में एक रुई की बाती लगानी है और उसमें घी डालना है। दोस्तों यदि आपके घर में घी उपलब्ध ना हो तो आप उसमें सरसों का तेल या तिल्ली का तेल भी डाल सकते हैं। दोस्तों यह दीपक आपको सूर्य अस्त के समय ही जलाना है। दोस्तों यह दीपक जलाते समय विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई देखे ना और ना ही आपको कोई टोके। दोस्तों इस दीपक को भूलकर भी मंदिर में ना रखें। आपको क्या करना है दोस्तों, यह दीपक जलाकर आपको मंदिर के पास एक स्वच्छ स्थान पर रख देना है। दोस्तों दीपक रखते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक को खाली जमीन पर नहीं रखना है। दीपक के नीचे थोड़े से चावल अवश्य रखें और दोस्तों दीपक की बाती हमेशा दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप दीपक की बाती दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं तो वह उपाय आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। दोस्तों इस दीपक को आप दक्षिण दिशा में भी जला सकते हैं क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा मानी जाती है, इसलिए दोस्तों यह उपाय आपको दक्षिण दिशा में ही करना आवश्यक है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है और पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही आपके पितृ आशीर्वाद देने आपको पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण मुखी दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यह उपाय आपको रात के समय में ही करना है और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को अमावस्या के दिन रात के समय ही करें। रात के समय ही करें। दोस्तों आम दिनों में आपको एक दक्षिण मुखी दीप अवश्य दान करना चाहिए और दोस्तों आम दिनों में आपको दक्षिण मुखी दीप भी जलाना चाहिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यदि पूर्वजों का आशीर्वाद होता है तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि दोस्तों आपके घर में पितृ दोष लग जाता है तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वह दोष चलता रहता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके सारे बनते काम बिगड़ते रहते हैं। और दोस्तों सनातन धर्म में यह मान्यता है कि श्रद्धा से किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसीलिए दोस्तों अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीप दान करने से आपको एक श्राद्ध का पुण्य अवश्य मिलता है। दोस्तों यह दीपक जलाने के बाद आप दक्षिण दिशा में मुख कर आसन डालकर बैठ जाएं और आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों मंत्र है ओम पितृदेवाय नमः और दोस्तों इसके बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 121 बार जाप करना है और इस जाप के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। दोस्तों विष्णु भगवान को पितरों का देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना परम आवश्यक है। तो यदि अमावस्या के दिन आप गीता का पाठ करते हैं तो वह अति लाभकारी होगा। दोस्तों अमावस्या के दिन अन्नदान धन्यदान बहुत ही आवश्यक है और यह बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर अलग रख दीजिएगा और अमावस्या के अगले दिन आप इसे किसी गरीब को दान कर दीजिएगा, जो कि आपके पितरों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इससे आपके पितर बहुत ही खुश होते हैं और आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों यदि अमावस्या के दिन आप किसी गरीब को अन्नदान करते हैं तो इससे आपके पितरों की भूख प्यास मिट जाती है और वह अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आपको एक उपाय और करना है। दोस्तों अमावस्या के दिन यदि आप अपने पितरों की पसंदीदा चीज़ किसी गरीब को खिला देते हैं तो इससे आपके पितर बहुत ही खुश होते हैं और आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अमावस्या के दिन वही सब कार्य करने हैं जो आपके पितरों को पसंद हो, इससे आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपके सारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे। दोस्तों यदि आप ऐसा दान करते हैं तो यह किसी श्राद्ध से कम नहीं और श्राद्ध करना ये बहुत ही परम आवश्यक काम है। दोस्तों यह बहुत ही शुभ कार्य है। यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत ही खुश होते हैं और आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।